मेरा नाम ममता सिंह है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 झांसी कैंट में पीजीटी कॉमर्स हूँ। आज हम क्लास 11th चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस what cooperative society is. Cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. Cooperative का मतलब होता है working together। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस सोसाइटी में आते हैं वो एक कॉमन पर्पस से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते हैं सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, और उनका मोटिव होता है मेंबर्स को वेलफेयर करना, मेंबर्स का वेलफेयर करना। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग इस सोसाइटी को फॉर्म करते हैं मेंबर्स का वेलफेयर करने के मकसद से सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। 10 लोगों की ज़रूरत होती है सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। जितने भी मेंबर्स आते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और इस सोसाइटी के शेयर्स को खरीदते हैं। रजिस्ट्रेशन होते ही इस सोसाइटी को एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है और ये सोसाइटी जो है म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो दिस इज़ द मीनिंग। नेक्स्ट हम फीचर डिस्कस कर लेते हैं। वॉलेंटरी मेंबरशिप हमारा फीचर है। वॉलेंटरी मेंबरशिप का मतलब होता है कि यहाँ पर पीपल जो इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी से इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं। किसी को भी हम फोर्स नहीं करते हैं ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाता है। एक कॉमन पर्पस होता है सोसाइटी को ज्वाइन करने का। जितने भी मेंबर्स इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं उनका कॉमन पर्पस होता है और वेलफेयर करने के मोटिव से, मेंबर्स का वेलफेयर करने के मोटिव से इसको अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है लीगल स्टेटस। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। रजिस्ट्रेशन कराते ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिफरेंट आइडेंटिटी हो जाती है और मेंबर्स की डिफरेंट आइडेंटिटी हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। इसका मतलब जो मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स पे कोई रिस्क नहीं है। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस होता है तो ज़्यादा मेंबर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है उतना ही लॉस बियर करना पड़ जाएगा। तो दिस इज़ मीन्स द लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतना ही नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है कंट्रोल। Such societies are run on a democratic pattern as equality is the essence of a cooperative society. सारे मेंबर्स को यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, मिस्टर बी ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, मिस्टर सी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया। किसी ने कितना भी इन्वेस्ट किया है फिर भी इस सोसाइटी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मिस्टर ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया है, मिस्टर बी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, मिस्टर सी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों मेंबर्स को इक्वल वोटिंग राइट मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल वोटिंग राइट्स हैं और सारे मेंबर्स मिल करके मैनेजिंग कमेटी बनाती है और ये मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस अफेयर्स को देखती है। मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन होगा वो सोसाइटी के मेंबर्स मिल कर के डिसाइड करते हैं, और जब मैनेजिंग कमेटी बना लेती है सोसाइटी के मेंबर्स तो मैनेजिंग कमेटी को सारे पावर्स दे दिए जाते हैं कि वो बिज़नेस के अफेयर्स को देखे। बिज़नेस के सारे डिसीजंस फिर मैनेजिंग कमेटी ही लेती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला मेरिट है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस।
यहाँ पे वन मैन वन वोट प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। किसी भी मेंबर ने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो उससे वोटिंग राइट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी मेंबर के वोटिंग राइट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है स्टेबल एग्जिस्टेंस। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। मेंबर्स के डेथ होने पर, मेंबर्स के इंसॉल्वेंट होने पर, मेंबर्स के अनसाउंड होने पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। मेंबर की आइडेंटिटी भले ही मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, मेंबर की आइडेंटिटी से कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपना काम करती रहेगी। मेंबर कोई भी आता है, कोई भी जाता है, किसी की डेथ होती है, किसी की इंसॉल्वेंसी होती है, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेली अफेयर्स, डेली बिजनेस अफेयर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम करती रहेगी क्योंकि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो हमारा मेरिट है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है यहाँ पर और उनकी पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं। मैक्सिमम जो रिस्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को बियर करना पड़ता है वो सिर्फ कैपिटल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतना मैक्सिमम रिस्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को बियर करना पड़ सकता है। पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ़ है मेंबर्स के। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को सिर्फ कैपिटल उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना ही लॉस बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा मेरिट है वो है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ जनरली मैनेज्ड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स मैनेज करते हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स मैनेज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को और वो ऑनररी बेसिस पे काम करते हैं। किसी भी मेंबर को, मैनेजिंग कमेटी के किसी भी मेंबर को हम कोई सैलरी नहीं देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल जो है वो मैनेजिंग कमेटी करती है। मैनेजिंग कमेटी जो है वो मेंबर्स ने सिलेक्ट करी है, ठीक है। मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे बिजनेस अफेयर्स को देखती है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को हम कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम उनसे ऑनररी बेसिस पर काम कराते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वेलफेयर मोटिव से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती हैं, सभी का जो है कॉस्ट मेंबर्स के लिए बहुत ही कम होता है, यानी इकोनॉमी होती है ऑपरेशंस में। नेक्स्ट जो हमारा है डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इसके पास रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। नेक्स्ट जो है वो है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जो मैनेजिंग कमेटी होती है, जो बिज़नेस को मैनेज करती है, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्टिविटीज़ को जो मैनेजिंग कमेटी मैनेज करती है, वो कोई एक्सपर्ट्स तो होते नहीं हैं, ना ही हम उनको कोई बहुत सैलरी वैलरी दे रहे हैं, हम तो सिर्फ उनकी सर्विस ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम क्योंकि किसी को हाई सैलरी पे नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड मीन्स है हमारे पास, हम कोई एक्सपर्ट हम नहीं रख पा रहे हैं, कोई हाई सैलरी से हम एक्सपर्ट को नहीं रख पा रहे हैं, और जितने लोग मैनेजिंग कमेटी में हैं उनको कोई बिज़नेस स्किल्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है, तो एक्चुअली मैनेजमेंट करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। तो सोसाइटी के एक्टिविटीज़ को मैनेज करना या सोसाइटी के एक्टिविटीज़ के बारे में जो भी डिसीजन लेना उनको बहुत दिक्कत हो जाती है।
नेक्स्ट जो हमारा डीमेरिट है वो लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सीक्रेसी उसकी मेंटेन नहीं रह पाती है, क्योंकि सारी चीज़ों को ओपनली सारे मेंबर्स के बीच में डिस्कस करना होता है। सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स मिली हुई होती हैं, तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते हैं। सबके साथ ओपनली हम डिस्कस करते हैं मीटिंग्स में, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई भी अब बिज़नेस अफेयर्स को हम सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, तो ये एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल इसलिए भी होता है यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वेलफेयर मोटिव होने की वजह से गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, बहुत सारा फिनेंशियल ग्रांट्स मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कई सारी चीज़ों में एग्जेम्पशन मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, इसी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करने होते हैं रिगार्डिंग ऑडिटिंग, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। ये सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। पहला आप देख रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी कंज्यूमर्स मिलके फॉर्म करते हैं, और इस सोसाइटी को फॉर्म करने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले और रीज़नेबल प्राइस पर मिले। कंज्यूमर्स के साथ हमेशा क्या होता है कि मिडलमैन जो है वो अपना प्रॉफिट कंज्यूमर्स से ही वसूलते हैं। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट वसूल लिया, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट वसूल लिया, तो सारा का सारा कंज्यूमर पर बर्डन पहुंच जाता है। तो कंज्यूमर को जब प्रोडक्ट मिलता है तो वो बहुत कॉस्टली कंज्यूमर को पड़ जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि मिडलमैन को हमें एलिमिनेट करना है और हमें डायरेक्ट परचेजिंग करनी है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से। जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से परचेज़ करोगे तो मिडलमैन की प्रॉफिट हमारी सेफ़ हो जाएगी। हमें मिडलमैन की, कंज्यूमर को मिडलमैन की प्रॉफिट डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहे हैं तो ना तो हमें होलसेलर का प्रॉफिट पे करना है, ना हमें रिटेलर का प्रॉफिट करना है पे। तो कंज्यूमर को जो गुड्स हैं वो चीप रेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कि मिडिल मैन को जो हम अननेसेसरी प्रॉफिट पे कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उसकी वजह से गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और कंज्यूमर को गुड्स कॉस्टली मिलता है। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफिट पे कर रहा है, वो होलसेलर का भी प्रॉफिट पे कर रहा है, वो मिडिल और वो रिटेलर का भी प्रॉफिट पे कर रहा है। तो इस तरह से सारा बर्डन कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र हो जाता है, कंज्यूमर को गुड कॉस्टली मिलता है। तो ये एलिमिनेट करना है मिडिलमैन को, इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर से ख़रीदती है और मिडिलमैन के प्रॉफिट कंज्यूमर्स को पे नहीं करने पड़ते हैं इस सोसाइटी में। अगर कंज्यूमर्स फॉर्म इस सोसाइटी को कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमने मैन्युफैक्चरर से परचेज़ किया और ना तो हमें होलसेलर का प्रॉफिट पे करना है, ना हमें रिटेलर का प्रॉफिट पे करना है, और हम ये जो कॉस्टली गुड है वो हमें चीपर रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम क्यों फॉर्म करते हैं? इट इज़ फॉर्म बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स who desire to procure inputs for production of goods in order to meet the demand of consumer। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं who desire to procure inputs for production of goods in order to meet the demand of consumers। तो दे आर फॉर्म्ड टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स। लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं?
सारा रॉ मटेरियल जो है अच्छा रॉ मटेरियल लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स खुद कलेक्ट कर लेते हैं, तो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के पास जो है अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी नहीं पहुंच पाता है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी परेशानियां स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इन सारी परेशानियों से बचाने के लिए हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करी है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है, अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, टाइम टू टाइम उन्हें जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, और कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचाने के लिए भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स की ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ जनरली फॉर्म्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएँ, इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया गया है। और कंज्यूमर्स तक स्मॉल प्रोड्यूसर्स का सामान पहुँचे तो उसके लिए हर पॉसिबल हेल्प प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को करती है। नेक्स्ट जो है वो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने इसलिए फॉर्म करी है क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा है कि मार्केटिंग की नॉलेज जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास नहीं होती है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स who desire to sell their output through one centralized agency। जो मार्केटिंग की नॉलेज है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को नहीं होती है, और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ मिडिल मैन जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सही दाम उनके प्रोडक्शन का नहीं मिल पाता है और मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की गई है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो क्या करते हैं अपना सारा का सारा प्रोडक्शन इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल कर देते हैं, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनका जो उन्होंने स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने जो सेल किया है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सही मार्केट प्राइस अवेलेबल करवाना। यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को सारा का सारा अपना प्रोडक्शन सेल कर दिया, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सारा प्रोडक्शन कंज्यूमर को सेल करेगी। तो इससे दो फ़ायदे हैं, कंज्यूमर को सही रेट पर सामान मिलेगा और प्रोड्यूसर्स को भी उनके प्रोडक्शन का सही प्राइस मिलेगा। तो मिडिलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स बच जाएंगे। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ना तो ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन लेनी है, ना तो उन्हें वेयर हाउसिंग की टेंशन लेनी है, ना उन्हें पैकेजिंग की टेंशन लेनी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा और उनका जो भी प्रोडक्शन है उसे रीज़नेबल प्राइस पे कंज्यूमर को सेल करेगा। तो कंज्यूमर से जो भी रिटर्न में प्राइस मिला है वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सही प्राइस स्मॉल प्रोड्यूसर्स को पे करेगा। तो इससे मिडिलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से स्मॉल प्रोड्यूसर्स बच जाएंगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स अगर मिडिलमैन को ये सारा सामान बेच देते हैं तो मिडिलमैन जो है हाई प्राइस पे कंज्यूमर को बेच देता है, और कंज्यूमर से जो पैसा मिला है उसका सही पेमेंट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मिडिलमैन नहीं करते हैं। तो मिडिलमैन जो है वो इतना सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, ना तो कंज्यूमर को सही प्राइस पे गुड प्रोवाइड करा पाते हैं और ना ही प्रोड्यूसर को उनका प्रोडक्शन का सही प्राइस पे करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया है। नेक्स्ट जो है हमारा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि फार्मर्स के साथ भी कई सारे ज़मींदार वगैरह जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो फार्मर्स ने क्या किया, मिल करके एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया, और फार्मर को जो लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए, इस पर्पस से ये हमने फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया है। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि हमें फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फार्मर्स को बेटर इनपुट्स मिले, फार्मर्स को उसके प्रोडक्शन का रीज़नेबल
प्राइस अवेलेबल हो जाए, फार्मर्स को बेटर क्वालिटी सीड्स मिल जाएं, फार्मर्स को अच्छी फर्टिलाइज़र्स, अच्छी मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स कल्टीवेशन के लिए मिल जाए। ये सारी फैसिलिटीज़ हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं और जो भी फार्मर प्रोड्यूस करता है उसका सही प्राइस फार्मर को अवेलेबल हो जाए। इस पर्पज़ से हमने ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया है। नेक्स्ट जो है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। उनको यदि लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कंसेशनल रेट्स पर हम लोन प्रोवाइड करते हैं। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद होता है कि जो लेंडर्स है वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और जितने भी गरीब लोग होते हैं वो लेंडर्स द्वारा एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जाता है। लेंडर्स हाई रेट इंटरेस्ट पर उनको लोन देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने मेंबर्स को लोन देना शुरू किया और उनको ये कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमने ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया है। नेक्स्ट जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हम इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को पड़ती है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और लो कॉस्ट पर हम उनको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सच सोसाइटीज़ हेल्प दोज पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एट रीज़नेबल कॉस्ट। जिनकी इनकम कम है तो ऐसे लोगों को घर बनाने में मदद करती है ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दिस सोसाइटी एम्स टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स को हाउसिंग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। पैसे नहीं हैं घर बनाने के लिए, मिल रहे हैं तो बहुत हाई रेट पर मिल रहे हैं पैसा, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ रहा है या कभी कभी लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमने फॉर्म करी है, जहाँ पे मेंबर्स को हम इजी इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम उनको लोन देते हैं और हर तरह से उन्हें घर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो हमारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू ऑल वेरी मच।